विवेक हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। देखिए गेट नंबर 1 से संजय राउत बाहर निकलेंगे। ये हम जेजे अस्पताल के दूसरे गेट में मौजूद है। आगे मीडिया कर्मियों को अभी नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन हम कोशिश फिर से करेंगे अयाज के साथ। हम उस गेट को भी फॉलो करेंगे जहां से संजय राउत निकलने वाले हैं और जहां पर मेरे सहयोगी विवेक मौजूद है। ये है सेशन कोर्ट जहां पर उनकी पेशी होगी और उसके बाद उनकी रिमांड मांगी जाएगी। मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरा घोटाला है, कैसे कैसे कड़ियां यहाँ पर जुड़ती चली गई। ईडी की रडार पर संजय राउत आए। दरअसल जो पतरा चौल घोटाला है, यहाँ पर 3000 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जाने थे और पुनर्विकास यहाँ पर होना था, लेकिन इसमें जो प्रवीण राउत है जो बिल्डर थे और इन्होंने ये घोटाला किया। इसमें 2011 में इन्होंने कुछ जमीन को किसी और बिल्डर को दे दिया और फिर प्रवीण राउत की पत्नी के खाते से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के बैंक में पैसे ट्रांसफर किए गए। लगभग 80 लाख से ज्यादा की रकम थी। और जब पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई होती है 2020 में, प्रवीण राउत बहुत कुछ उगल देते हैं। लोग कहते हैं टीवी सीरियल सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाई जाती है। आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसमें संजय राउत की भूमिका क्या थी, उनकी पत्नी की भूमिका क्या थी, कैसे पैसों का गबन होता है, अहम दस्तावेज ये ईडी के हाथ लगते हैं। फिर अगर हम इस पिछले महीने की बात करें तो 1 जुलाई को संजय राउत का आमना सामना होता है ईडी से। तब लगभग 6 घंटे से ऊपर की पूछताछ होती है, लेकिन आरोप ये लगा संजय राउत पर कि उन्होंने सहयोग नहीं किया। उन्होंने वो तमाम सवालों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर ईडी के अधिकारियों ने एक लंबी फेहरिस्त तैयार की है। वो तमाम सवाल लिखे गए हैं जिसका यहाँ पर सामना करना होगा संजय राउत को। फिर उसके बाद 21 जुलाई को समन दिया जाता है संजय राउत को। 21 जुलाई के बाद 27 जुलाई को समन दिया जाता है, लेकिन संजय राउत पेश नहीं होते हैं। संजय राउत के वकील की तरफ से दलील ये दी जाती है कि मॉनसून सत्र चल रहा है, वो अगस्त के पहले हफ्ते के बाद पेश होंगे। लेकिन ईडी इस मसले को कितनी गंभीरता से लेती है कि उसके बाद वो उनके घर पहुंच जाती है और कल सियासी संडे साबित होता है। सियासी चश्मे से इसको देखा गया। महाराष्ट्र की सियासत में भी उबाल आ गया और इसको अब शिवसेना राजनीति से प्रेरित बता रही है। आप यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा देख सकते हैं। ये है जेजे अस्पताल। आप ऊपर दिखाइए अयाज। ये जेजे अस्पताल है और ये केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु ये है क्योंकि संजय राउत इसी अस्पताल में मौजूद है जहाँ पर उनका मेडिकल हो रहा है और पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। मेरे सहयोगी विवेक एक बार फिर से हमारे साथ लाइव मौजूद है। विवेक, यहाँ पर जो दलीलें दी जाएंगी ईडी की तरफ से, कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड ईडी को मिल पाए। बिल्कुल सही कहा जसप्रीत। आपने देखी जो पाता लैंड स्कैम है वो 1034 करोड़ का ये पूरा मामला है, जिसमें संजय राउत की जो पत्नी है उन्होंने 85 लाख रुपए लिए थे। हालांकि संजय राउत क्लेम कर रहे कि उन्होंने कुछ पैसे वापस भी किए थे, लेकिन उसकी रिकॉर्ड्स को पूरी ईडी उसमें छानबीन कर रही है। और जिस तरह से ईडी सूत्रों से जानकारी मिली है कि जब संजय राउत के घर पर कल छापेमारी की गई थी तो उनके घर से 11.5 लाख रुपए नकद बरामद भी किए थे। और ये जो जानकारी मिल रही कि संजय राउत इस पूरे मामले में ईडी की जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही वजह है कि एक से एक परत दर परत पूरे मामले को खोलनी है। तो ईडी पूरी कोशिश करेगी कि जो मेरे पीछे पीएमएलए कोर्ट है वहां पर सबसे पहले संजय राउत को पेश किया जाएगा और कोशिश की जाएगी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कस्टडी ली जा सके। अब साथ रूप में देखते थे यहाँ पे हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई। जो कोर्ट के जो मेन डोर है वहां से सबको लोगों को हटाया जा रहा है। और मैं आपको अगर रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा, जो मेन रास्ता है वो पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यहाँ से पूरा खाली कर दिया गया है। इस रास्ते से जो संजय राउत है वो और ईडी की टीम है वो यहाँ पर आएंगी और कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मुंबई पुलिस ने यहाँ पर कई ज़्यादा यहाँ पर सतर्कता की हुई है। और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन लोग को यहाँ से हटा दिया गया है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब ना हो। बाकायदा देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाई गई है। यहाँ पर पुलिस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, महिला पुलिसकर्मी मौजूद हैं और जो भी अनवांटेड लोग हैं जिनका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है उन सबको यहाँ से हटा दिया गया है। और कभी भी मेडिकल कराने के बाद एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, मेडिकल टेस्ट में तकरीबन आधे से पौन घंटे का समय मेडिकल टेस्ट में लग सकता है। उसके बाद सीधे संजय राउत हैं वो मेरे पीछे जो सेशन कोर्ट है उसके पीएमएलए कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। जिससे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कस्टडी लेने की ईडी कोशिश करेगी ताकि जो आरोप संजय राउत पर लगे हुए हैं और जो ईडी जांच पड़ताल करना चाहती है पात्रा चौल लैंड स्कैम को लेकर, वो कोशिश की जाएगी ईडी की कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कस्टडी ली जा सके। जसप्रीत।
बिल्कुल, तो विवेक अहम जानकारी देते हुए देखिए यहाँ पर अभी तय नहीं है कि किस गेट से संजय राउत का काफिला बाहर आएगा, लेकिन जैसा कि यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, ये रास्ता सेशन कोर्ट के लिए छोटा पड़ेगा। अगर संजय राउत का काफिला इस गेट से बाहर आता है, जिस गेट में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, तो ये रास्ता छोटा पड़ेगा। और अयाज आप थोड़ा पीछे से दिखाइए, क्योंकि जो दूसरा गेट है जहां से संजय राउत की एंट्री हुई है, अगर वहां से सेशन कोर्ट जाते हैं तो फिर वहां पर ट्रैफिक की समस्या है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं कि एक तो ये कि ट्रैफिक पुलिस वहां पर रूट क्लियर करवा दे तो वो पीछे वाले रूट से सेशन कोर्ट पहुंचेंगे। लेकिन जिस गेट पे इस वक्त न्यूज 18 की टीम मौजूद है, हम लोग मौजूद हैं, चांसेस है कि इस गेट से संजय राउत का काफिला बाहर आएगा, जिसके बाद हम उनको फॉलो करेंगे, सेशन कोर्ट जाएंगे। लेकिन समय जो ये पूरी प्रक्रिया है, जो मेडिकल होता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ये सब होता है, उसमें लगभग आधे घंटे का समय लगता है। और ऐसे में कुछ देर हमें इंतजार करना होगा, लगभग 10 से 15 मिनट और इंतजार करना होगा। उसके बाद यहां से उनका काफिला आगे बढ़ेगा, जहां पर सेशन कोर्ट हमारे सहयोगी विवेक मौजूद है। न्यूज 18 इंडिया ने पूरी तैयारी की हुई है, क्योंकि आप देश का नंबर 1 चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं और संजय राउत से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के संकट मोचक है, संजय राउत जो अपने अखबार सामना के जरिए उसके संपादक हैं, वो बयान देते हैं जिस पर सियासी बवाल मच जाता है, सियासी भूचाल आ जाता है। जब भी वो बोलते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, अपने विरोधियों पर किस तरीके से तंज कसते हैं, संजय राउत इसके लिए जाने जाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बुरे वक्त में, इस मुश्किल वक्त में भी वो शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे। और जो हमने तेवर देखे, जो हाव भाव संजय राउत के देखे, जो भाव भंगिमा देखी, उसको देख करके लग रहा था कि संजय राउत ने कहा कि वो झुकेंगे नहीं। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, क्योंकि कुछ देर का हमें इंतजार और करना होगा, फिर सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि संजय राउत की कितने दिन की रिमांड ईडी को मिल पाती है। बिल्कुल शिखा जसप्रीत, आपने देखिए ईडी के जो तमाम आला अधिकारी हैं और जो ईडी के जोनल डायरेक्टर है, वो खुद दिल्ली से फ्लाई करके मुंबई आए हैं देर रात में, और वो पूरी लैंडस्केप पे जो जांच है उसको लीड करते हैं। और यही वजह है कि जब जोनल डायरेक्टर मुंबई ऑफिस आए थे तो उन्होंने बाकायदा संजय राउत से कुछ सवाल जवाब भी किए थे। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है कि संजय राउत इस पूरे मामले में ईडी के अधिकारी और ईडी की जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ होगा वो उनके वकील कोर्ट में कहेंगे, और उन्होंने पूरे लैंडस्केप में उनका कोई भी रोल नहीं है। लेकिन ईडी के सामने कुछ उन्हें सबूत जरूर मिले हैं। यही वजह है कि ईडी जब संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट में जब पेश करेगी तो कोशिश की जाएगी ईडी की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कस्टडी मिल सके, ताकि जो रोल, जो 1034 करोड़ का जो पूरा स्कैम है उसमें संजय राउत का क्या रोल था, उनकी पत्नी का क्या रोल था और इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, इसकी जांच के लिए बाकायदा ईडी कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कस्टडी मिल सके। इसलिए अब सबकी नज़रें जो मेरे पीछे इमारत देख रहे हैं, मुंबई का सेशन कोर्ट, पीएमएलए कोर्ट है इसी इमारत में, और कुछ देर बाद जो संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी की तरफ से और ईडी के वकीलों की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि संजय राउत को। बिल्कुल विवेक, ये भी बताइए, आपने बताया कि और लोगों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, ऐसे कौन कौन से संजय राउत के करीबी हैं जिन पर इस वक्त शिकंजा कस सकता है? देखिए, अगर हम पाताचौल लैंड स्कैम की बात करें तो इसमें जो प्रवीण राउत थे, जो संजय राउत के बहुत करीबी माने जाते थे, उनका एक अहम रोल है। हालांकि वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। उनकी पत्नी ने जो 85 लाख रुपए की बात हुई थी, वो संजय राउत की पत्नी को पैसे दिए थे, और ये बताया जा रहा है कि वो पैसे जो पाताचौल लैंड स्कैम है, जमीन को बेचकर जो पैसे मिले थे, उन पैसों का लेन देन में संजय राउत, उनकी पत्नी इन्वॉल्व है। हालांकि इस पूरे मामले में संजय राउत को आरोपी बनाया गया है और संजय राउत से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो पैसे इन्होंने क्यों लिए थे और ठीक है पैसे विवेक, मैं आपको रोकूंगी। हमारी सहयोगी श्रिया भी जेजे अस्पताल में मौजूद है। श्रिया, जेजे अस्पताल में कितना समय और लगेगा मेडिकल में, और किस गेट से संजय राउत बाहर आ सकते हैं? देखिए, इस वक्त हम जेजे अस्पताल के बाहर मौजूद है। ये वही अस्पताल है जहां पर ईडी की टीम जो है वो मेडिकल के लिए यहाँ पहुंची है। यहाँ पर पूरा मेडिकल का जो प्रोसेस है उससे 1 घंटे से ज्यादा जो है वो लग सकता है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही संजय राउत को हार्ट की बीमारी हुई थी, जिसके चलते उनका ईसीजी हुआ था, जिसके बाद जो है यहाँ पर एक मेडिकल टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 1 घंटे से ज्यादा लग सकता है। जिसके बाद देखिए, इस रोड पे अगर आप देखें तो ट्रैफिक काफी ज्यादा जमा हो गया है, जिसके चलते पीछे वाले गेट से जो है संजय राउत को अंदर लाया गया था। तो हो सकता है कि जिस गेट से उन्हें अंदर की तरफ अस्पताल के अंदर लाया गया, उसी गेट से संजय राउत को एक बार फिर बाहर लाया जाए, क्योंकि लगातार यहाँ पर ट्रैफिक का सिलसिला जो है बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ पर मेडिकल का जांच होने के बाद संजय राउत को कोर्ट ले जाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस है उसे होने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त
सकते हैं कि पुलिस के कर्मी यहाँ पर लगातार तैनात है, क्योंकि ट्रैफिक लगातार बढ़ते जा रहा है। और वहीं जो है संजय राउत यहाँ पर पहुंचे हैं, तो शिव सैनिकों की भी यहाँ पर पहुंचने की आशंका जो है जताई जा रही है, जिसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की भारी तैनाती मौजूद है। जितने भी गेट हैं जेजे अस्पताल के, वहां पर भारी पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। वहीं अगर हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएं, वहां पर आपको एक बड़ी सी पुलिस की वैन नजर आ रही होगी और अंदर भी जो है पुलिसकर्मी को जो है वो तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से शिव सैनिक, चाहे वो ईडी दफ्तर हो, चाहे वो संजय राउत का घर हो, वहां पर जो है जिस तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं, तो आशंका